जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा एवं स्वस्थ होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है वह क्या है, तो 0.027 पर रेकरिंग है, बार है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। ठीक है, आइए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, आइए उसके बारे में लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए, तो 0.27 पर 7 पर क्या है, तो रेकरिंग, यानी बारिश भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, या रेकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जितने संख्याओं पर जो है रेकरिंग रहेगा उतनी ही संख्या हर में 9 देंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा वह 0 के रूप में आएगा, हर के रूप में। ठीक है, अब देखिए, और दूसरी बात, एक बात और सुन लेंगे अब ध्यान से, कि जितनी संख्या में रेकरिंग नहीं होगा उतनी ही जो है उसमें हम घटाव भी करेंगे। आइए देखते हैं। तो और एक और बात कि 0 यानी 0 अगर रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर वही 0 का स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 या और भी कुछ अंक रहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगले प्रश्न में आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपका है कि 0.277 पर क्या है, तो रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग की दिया हुआ। ठीक है, एक संख्या पर। अब देखिए, तो 27 इसको लिख सकते हैं हम, और एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 नीचे लिखेंगे, और जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, बार नहीं है, उतना ही शून्य बिठा देंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसी संख्या को कुल संख्याओं में से हम लोग घटा देंगे अंश में। ठीक है, अब इसको घटाव करते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, 25/90, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आंसर आपको काट के दिया हुआ है, काटिए इसको, तो 50 25, 18 25 90, देखिए 5/18 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 5/18 आपका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग अब चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी बोल रहा है कि आवर्ती पूर्णांक विस्तार 0.12 की परिमेय संख्या क्या होगा। अब यहाँ 0.12 केवल नहीं लिखा हुआ है, 1 और 2 दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है तो लिख सकते हैं सीधे हम 12/2 को रेकरिंग है, दो संख्या पर, तो 2 को 9 नीचे लिखेंगे। जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 लिखेंगे, और जिस पर नहीं रहेगा वह उतना हम लोग 0 लिख देंगे, यानी 12/99 हुआ। अब इसको काटिएगा अगर आप, तो 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 33 तिया 99, यानी 4/33 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 4/33, यानी यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अशांत आवर्ती संख्या 1.216 किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे। अब देखिए, यहाँ रेकरिंग किस संख्या पर है, तो 1 और 6 पर है, 1 और 6 पर है। और पिछले प्रश्न में चर्चा किए थे कि 0 है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ 1 आ गया। 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ जोड़ कर दीजिए, दशमलव जबर जोड़ 1 जोड़। अब यहाँ 216 और कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो 1 और 6 पर है, तो 1 और 6 के मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 लिख सकते हैं, दुगुना हो गया। और जिस पर रेकरिंग नहीं है वह क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग 0 लिख सकते हैं। और साथ साथ जो है अंश में ही हम लोग क्या करेंगे, घटाव कर देंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या के साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सोल्व, तो 1 +
214/990। अब यहाँ देखिएगा कि 990 और 214 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, एक बचेगा, 9 उतार दिए 19 हो गया, 2 9 18 2 पचे 10, और यहाँ 107 बार में कट गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 + 107 बटा में 495, 495। अब 495 हो गया। अब देखिए इसको फिर से लिख रहे हैं आपको हम 1 + 107 बटा 495, ठीक है। अब 495 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा, यानी एलसीएम आपका 495 हो गया। अब 495 से 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा, और 495 से 495 भागा देंगे तो कितना, एक बार में कटेगा, तो 1 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। जोड़ दीजिए आप, तो आपका होगा 7 5 12, और यहाँ 9 1 10, 4 5 1 6, ठीक है। 602/495 आपका आंसर हो गया, 602/495 हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर आंसर इसका हो गया, 602/495 हो गया। आइए अगले प्रश्न में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग जो है क्या होगा, आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर, यानी दोनों 2 संख्याओं का जो है, 2 संख्याओं का अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या का योग या अंतर परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या विभाजन परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी गुना भी करेंगे तो भी, और योग और अंतर भी करेंगे तो भी परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। कब, जब 2 अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे या अंतर करेंगे या गुणनफल करेंगे या विभाजन करेंगे तो भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकता है। अब इस प्रश्न का आंसर अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ भी आपको जो है परिमेय भी दिया है, अपरिमेय दिया है, आंसर तो ऐसा होगा नहीं। अब आगे भी इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ देखिए आप कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, इसके साथ साथ वास्तविक संख्या बोलते हैं किसे और अवास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब परिमेय संख्या रैशनल नंबर वे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के जो है रूप में हो, जहां P और Q एक पूर्णांक हो, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर डज नॉट 0 नहीं होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं कि आपको लिखा गया है 2/3 होगा, 9/1 होगा, 3/7 होगा, 3.7 भी आपका हो सकता है। इसके अलावा 2-2/5 और रूट में आपका जो है 25/36 को तोड़िएगा अगर आप, तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको हम 5/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहेगा। अब आगे देखिए, अब परिमेय संख्या देखिए, इरेशनल नंबर वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, मतलब P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, जहाँ P/Q कोई पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 हो, नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसा √3, √7/4 -√5 और -5/√3, ठीक है, ये आपका हुआ
अब देखिए वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या जो है यही मेन पॉइंट पिछले प्रश्न के लिए है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय जहां मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और अवास्तविक जान लीजिए आप, या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं, जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √(-4), √(-16), √(-2), ये सभी आप एक बार फिर से आप वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि ये आपको याद रहे। इसके अलावे बेसिक चीज़ भी आपको याद रखना है, वो भी आपको हम चर्चा कर दे रहे हैं, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। अब वो क्या आपका है, तो वो आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो 1, 2, 3, 4 इत्यादि। पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, जीरो को शामिल कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या, जो 2 से भागा लग जाए वह सम संख्या होता है। विषम संख्या, जो 2 से भागा न लगे उसे विषम संख्या बोलते हैं, यानी 1, 3, 5। अभाज्य या रूढ़ संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, वो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्या असहभाज्य संख्या कहलाती है। और अंत के रूप में हम लोग आज देखेंगे यौगिक या अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है आपको हम इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम लोग जो है इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को जो है आंसर क्या होगा, तो आप जान चुके हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है कि 0.45235, ठीक है, को एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है। अब देखिए इसमें जो है रेकरिंग कहाँ कहाँ है, तो 2, 3, 5 पर रेकरिंग है, 2, 3, 5 पर रेकरिंग है। पहले सभी संख्या को हम लिखेंगे 45, 2, 3, 5, यानी हम लिख सकते हैं 45,235 लिख लीजिए। अब बटा देंगे। अब हम आपको बताए हैं हम कि जितनी संख्या पर रेकरिंग होगा उतना ही हम लोग 9 लिखेंगे। 3 संख्या पर रेकरिंग है, 3 को 9 लिख दिए, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना हम लोग 0 लिख दिए। 2 पर रेकरिंग नहीं है, 2 को हम लोग 0 लिख दिए, ठीक है। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना भी हम कुल संख्या में घटा भी देंगे, तो कितना घटाएंगे, 45 घटाव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9, और आपका हो गया 1, 5, 4 बटा में 9, 9, 9 और डबल 0। 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 45, 19 बटा में 9, 9, 9, 0, ठीक है। यानी आपका आंसर जो होगा इसमें, आंसर कौन सा होगा, तो आंसर आपका होगा 4 नंबर। आंसर 4 नंबर आपका होगा 4519 बटा में 9990। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका जो है वो आपका है
0.135135 इस तरह से आगे आपको बढ़ते जा रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.135 को रेकरिंग से 135 रिपीट कर रहा है, ये रेकरिंग होगा। अब देखिए 135 बट्टा में कितना होगा, 1 2 3 गो रेकरिंग पर है संख्या पर 3 गो 9 लिख दीजिए। अब इसको काटेंगे अगर आप तो कितना से कटेगा, आप देखिए ये कटेगा आपका कितना से कटने वाला है, 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटना चाहिए, 7 दूनी 14 आपका होगा 9 से, देखिए 9 से कटना चाहिए, 9 से 1 1 1 हो गया, ठीक है, 9 से आपका कट गया और यहाँ 19 पर कटेगा, 17 नवा आपका हो जाएगा, ये आपका जो है कटेगा किससे, एक बार फिर से देखिएगा आप, 135 बट्टा कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। आपका कटेगा ही 5 से काटिएगा 27 पचे 135 और 27 से अगर काटिएगा आप 37 बार में ही कट जाएगा आपका, ठीक है। यानी 5 बट्टा कितना हो गया 37 आंसर आपका हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो बोल रहा है आपको बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखेंगे आप, यदि किसी भिन्न के अंश में 150 वृद्धि, मान लीजिए अंश और हर को भिन्न को मान लीजिए हम लोग x बटा वाई, दो तरीके बताएंगे हमको, हम अंश में 150% जोड़ दिया जाता है यानी वृद्धि कर जाता है, तो पहले से हमको 100% रहता है और 100 में जो है हम 150 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, हमको 250 हो जाएगा। 250% को हम लिख सकते हैं, इसे हम 250 बटा 100। और क्या बोल रहा है कि हर में जो है 200 वृद्धि कर दिए, तो 200 वृद्धि का मतलब क्या हुआ यहाँ कि 200 प्लस 100 चलेगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 300 बटा 100, ठीक है। तो इस 100 और इस 100 कट गया, यानी हम लोग 250 बटा 300 लिख सकते हैं। तब कितना प्राप्त हो रहा है जी, तब प्राप्त हो रहा है 10 बटा 19। ये भी तरीका हो गया और इससे इजी तरीका आपको बता रहे हैं हम, इसको सोल्व कर लिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इससे तरीका कि हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन के साथ कहाँ चलेंगे कि हमको कितना प्राप्त करना है, तो 10 बटा 19 प्राप्त कर रहा है, 10 बटा 19 प्राप्त करना है। तो 19 वाला ऑप्शन जो है कौन कौन है, एक 2 नंबर है, एक 4 नंबर है, तो पहले हम 2 नंबर को ट्राई करते हैं। तो 12 बटा 19 हो गया। अब इसमें जो है हमको कितना बढ़ाना है, तो 250 और इसमें कितना बढ़ाना है, तो 300, ठीक है। अब इसको काट दीजिए आप, 1 0 से 1 0, 5 से 50 25 और 6 25 30, 6 दूना 12 यानी 5 दूना 10 बटा 19, क्या हमको प्राप्त हो गया 10 बटा 19। देखिए यहाँ, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।